तो हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर जुत्सु काइसन एक्सप्लेनेशन वीडियो। और आज जिसका सबको इंतजार था वो दिन आ चुका है। वो एपिसोड आ चुका है। आज माँ की सबका लेगी, सबकी लेगी। और मुझे पता है कि वीडियो छोटी है और कुछ जल्दी जल्दी भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो मांगा के हिसाब से बनाई है और यहाँ पे मांगा के अंदर यागा की स्टोरी दिखाई जाती है और उसकी डेथ को भी। या दोस्तों, यागा मर गया। पर चलते हैं सीधा माकी वाले सीन पर। और अब शुरू होता है जुजुत्सु काइसन की एक बेस्ट आर्क का एक बेस्ट फाइटिंग सीन, जिसको कि एनिमेट करने के लिए गेगे ने हर जगह से एक बेस्ट एनिमेटर को पकड़ लिया है। तो माकी अपने क्लैन वापस आती है कर्स ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने गए, पर सबसे पहले उसे नाओया मिलता है जो कि बोलता है कि अरे रे रे कितनी बेकार लग रही है तू, ये वो उस तरह हील भी नहीं हुए, अब हमारी बच्ची क्या करेगी। मागी बोलती है कि अच्छा, लड़कियों के ऐस के अलावा तू उसका मुंह भी देखता है। पर उस पर नाओया बोलता है कि एक तो तेरे पास कोई कर्स टेक्निक है नहीं, ना ही तू कर्स को देख सकती है। कम से कम तेरा चेहरा तो सही था, वो भी अब इतना शक्ल बेकार हो गई है। कोई लड़का तेरे को पसंद भी करेगा? डूड, शी सेट अ गाय लाइक पैडी एंड व्हाट द फक वाज दैट। क्या वो एक बंदा है जो कि किसी लड़की से करवा रहा है? आई डोंट नो भाई, दिख नहीं रहा, उधर भी ब्लर दिख रहा था। बट माँ की उसको इग्नोर करके अंदर जाती है, जहाँ पे उसकी माँ भी उसको सुनाती है और पीस ऑफ ट्रैश बोल के रोकती है और बोलती है कि तुम भूल गई, तुम्हें यहाँ आना मना है, तुम्हें इसकी इजाजत किसने दी। माकी बोलती है कि मैं इस क्लैन के हेड की परमिशन लेके आई हूँ। जहाँ पे माकी और मेगुमी की भी बात होती है कि मेगुमी, तुम्हें ही ज़ेनिन क्लैन का हेड बनना चाहिए और तुम्हें सारे क्लैन इंक्लूडिंग जुजुत्सु टेक की इन्फॉर्मेशन प्लस पैसा, रुतबा, सभी चीजों के एक्सेस भी मिलेगा। तो मेगुमी बोलता है कि आप क्यों नहीं बनते, जिसपे वो बोलती है आई एम नॉट गुड इनफ। देन बाद में वो हाँ बोल देता है। फिर उसकी माँ उस पर चिल्लाती है और वापस जाने को बोलती है और ये भी कहती है कि मुझे तो कभी प्राउड फील करा दो कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। बट माकी डजंट गिव अ फक एंड वो गेट खोल के अंदर जाती है और देखती है कि अंदर उसका बाप बैठा है और वो बोलता है कि यहाँ कोई टूल्स नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही सब डिस्पोज कर दिया है। और पीछे माई भी मरी हुई हालत में होती है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले उन सब पागलों के बीच एक बात हुई है जिसको सुनने में तुम्हें कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें आराम से सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि हायरथ ने जो 5 अनाउंसमेंट करे थे उसमें से एक ये भी था कि गोजो को आजाद करने में जो भी हेल्प करेगा उसे एक क्रिमिनल माना जाएगा, वो एक क्राइम माना जाएगा। एंड अपने सोर्सर वही कर रहे थे। सो ज़ेनिन क्लैन ने एक प्लान बनाया कि माई, माकी और मेगुमी इन तीनों को खत्म कर देंगे। फॉर दिस रीजन माई और माकी को मारने का काम उसके बाप को दिया गया है। फिर उसका बाप, जिसका नाम है ओगी, वो अपनी ट्रस्ट टेक्निक यूज करता है, फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। और ये टेक्निक नॉर्मली डोमेन एक्सपेंशन को काउंटर करने के काम आता है, जिससे कि वो किसी भी कर्स टेक्निक को अवॉइड कर सकता है। बट माकी में तो कोई कर्स एनर्जी है ही नहीं, यूजलेस टेक्निक। पर माकी अपने साथ एक कर्स ऑब्जेक्ट लेकर आती है जिसका काम है ब्लैक पैंथर की तरह। हैव यू नो अबाउट ब्लैक पैंथर पावर्स? नहीं, उसके सामने जो भी कोई अटैक करता है वो उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक साथ रिलीज करता है। वही काम ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट भी करता है। देन आओगी माकी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ज़ेनिन क्लैन का हेड मेरा भाई क्यों बना, मैं क्यों नहीं? और वो बोलती है क्योंकि तुम एक पीस ऑफ शिट हो जो कि अपनी बेटी को मारना चाहता है। देन उसका बाप उस पर अटैक करता है जिससे कि वो आराम से डॉज कर लेती है और एक ही बार में उसे उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देती है। बट अपने सेकंड अटैक से वो माकी को डैमेज कर देता है। पर कैसे? उसने अपनी कर्स एनर्जी से अपनी स्वॉर्ड को एक्सटेंड कर लिया था। एंड नाउ कट टू रिजल्ट, जहाँ पे माँ की हार जाती है। फिर उसका बाप दोनों बेटियों को घसीट कर लेके जा रहा था और वो बताता भी है कि क्यों उसका बड़ा भाई हेड बना, वो क्यों नहीं। उनकी पावर या उनकी स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं था, दोनों सेम थे। वो बना अपने चाइल्ड की क्वालिटी से था। मींस तुम दोनों की वजह से मैं हेड नहीं बन पाया। अरे भाई, ये तो वही बात हो गई। गुटखा खाते हो कब कब? स्पर्म छोटे पड़ गए तुम्हारे और क्या छोटे रह गए? क्या स्पर्म छोटे पड़ गए पढ़ते हैं? अरे साइंस में मैंने पढ़ा। कुसुम। देन वो उन दोनों को एक रूम में फेंक देता है जिसको कि वो ट्रेनिंग और डिसिप्लिन का रूम बताते थे, जहाँ पे ग्रेड 2 और उसके नीचे के कर्स स्पिरिट्स भरे हुए थे जो कि उन दोनों को खा जाएंगे। और उनकी खूब बेइज्जती करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। देन माई उठती है और अपनी बहन को किस करती है जिससे कि वो अलग ही वर्ल्ड में आ जाती है। यार, आज अचानक से नानामी की याद आ गई, जहाँ पे वो दोनों बात करते हैं और माई बोलती है कि मैं तो यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकती और तू भी इवॉल्व नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। पर माँ की उसे रोकती है और तभी मैं
मैं नहीं सुना रहा तुम्हें आवाज। पर फिर भी रोकने में ही उसकी आंखें और नाकों में से खून निकल जाता है और वो बोलता है कि इसे छोड़ना मत। पूरा ज़ेनिन क्लैन जानता है कि तोजी क्या बला था और माकी इस टाइम पर सेम वैसी ही बन गई है, तुम्हें उसे मारना ही होगा। और माकी का चाचा और उस पर मुक्के बरसाता है जिससे कि पूरा ज़ेनिन क्लैन भी तबाह होता है, जिससे वो बंदा खुश होकर बोलता है कि हो तुमने कर दिया। पर जब धुआं हटता है तो माकी चलकर आ रही थी उसके चाचा के कटे हुए सर के साथ। देन वहाँ नाओए आता है और उसे कहता है कि यार तुमने क्या किया, तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? माकी बोलती है कि नहीं, उसने वो ले लिया। देन नाओए का फ्लैशबैक जहाँ पर उसको शुरू से ही बोलते आ रहे थे कि तुम बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तुम ही क्लैन के अगले हेड होगे। और उसको ये भी बताया जाता है कि हमारे क्लैन के अंदर एक ऐसा बंदा भी है जिसके पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है। नाओए सोचता है कि वो कितना बेकार आदमी होगा, चलो उसे देख कर आते हैं। बट जब वो फर्स्ट टाइम तोजी को देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। देन दी बैटल स्टार्ट जहाँ पे नाओए उसे पंच मार रहा है और माकी उन्हें बस डॉज करते हुए काउंट कर रही थी। देन नाओए उसे और भी गंदा मारता है, प्रिंस वाले से मारता है, उड़ा कर पटकता है और बस यही बोलता जा रहा था कि यू आर नॉट द तोजी, तुम वो नहीं हो। और वो उसकी टांग पकड़कर उसे यहाँ वहाँ पटक रहा था। एंड इस टाइम पर माकी भी बहुत डैमेज ले चुकी थी, उसका ऑलरेडी बहुत खून निकल चुका था और नाओए अब अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जा रहा था। बट माकी अपने दोनों हाथों को खोल लेती है और बोलती है आजा तुझे गले लगाऊं, मुझे भी गले मिलना है गाइस, मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे नाओए उसे बस टच करके साइड से निकल जाता है और घूम के पीछे से वापस आता है और बोलता है कि तुम बस अब फेक। बट वो पूरा बट बोलता उससे पहले ही माकी का मुक्का और उसका मुंह बस। जहाँ पे माकी उसके टाइम को समझ गई थी और वो उसे पूरा फेक बोलने भी नहीं देती। एंड बैम, उसका मुंह कुछ ऐसा हो गया था और वो बोलती है कि फेक क्या, अबे बात तो पूरी करके जा। और फिर माकी अपनी माँ के पास भी जाती है। देन नाओए जो कि अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा, बस वो जिंदा था। एंड उसके पीछे माकी की माँ आती है और उसे नाइफ से मार देती है। और नाओए इतना बुरा पिटा हुआ था कि वो अपनी कर्स्ड एनर्जी को भी यूज नहीं कर पा रहा था, वो एक सिंपल नाइफ से मर गया। और उसकी माँ लास्ट पे बोलती है कि मुझे खुशी है कि मैंने तुम दोनों लड़कियों को जन्म दिया। देन माकी माई की बॉडी लेकर बाहर आती है और वहाँ माई की फ्रेंड भी आती है और बोलती है कि मैंने उसे मना किया था कि वहाँ मत जाओ। देन माकी माई की बॉडी उसके पास छोड़ देती है और एक अनाउंसमेंट होती है। उस दिन पूरा ज़ेनिन क्लैन पता नहीं कैसे खत्म हो गया। और हैरानी की बात यह कि वहाँ कोई भी कर्स्ड एनर्जी नहीं थी, बस लाश ही लाश पड़ी हुई थी। एंड कुछ दिनों बाद कामो क्लैन और गोजो क्लैन ज़ेनिन क्लैन को हटाने का ऑफर रखते हैं फ्रॉम द बिग 3 फैमिलीज। और एपिसोड जहाँ पे शुरू होता है वहीं पर ही खत्म भी होता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आज के लिए खून खराबा इतना ही, फिर मिलते हैं तुमसे अगले एपिसोड में। पर तुम देखते रहना एनिमे फ्रीक।